नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज नाटो। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का एक तरह से ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ नाटो के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक्स को। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए नाटो का जो एक तरह से फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक एंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 4 अप्रैल 1949 को हुई थी नाटो की स्थापना। मौजूदा वक़्त में नाटो के एक तरह से अगर देखा जाए तो 30 सदस्य हैं। तो आइए इस टॉपिक्स को एक तरह से विस्तार रूप से स्टार्ट करते हैं और जितने भी लोग यहाँ पर यूपीएससी, एसपीसीएस, प्रोफेसर, गवर्नमेंट टीचर्स और बैक ऑफिस जॉब्स जितने लोग तैयारी करने वाले हैं, वो लोग ख़ासकर इस विशेष इन्फॉर्मेशन को ध्यान दें। और मैं आपको ये नाटो समझा दूँगा बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक्स को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि 4 अप्रैल 1949 को एक तरह से नाटो की स्थापना हुई थी और करंटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर 30 कंट्रीज हैं नाटो में और 27 अगर देखा जाए तो ये यूरोप की पार्ट है और 2 अगर बात हम करें तो ये है नॉर्थ अमेरिका और एक अगर हम आप बात करोगे तो ये है एक तरह से यूरेशिया। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी और मैं आपको बताना चाहूँगा नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है, जिसकी मौजूदगी दुनिया भर में है और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसका सबसे बड़ा सदस्य अमेरिका है और मेनली देखा जाता है कि अमेरिका का ही सबसे ज़्यादा इसमें हाथ है, जबकि छोटा सदस्य 200 सैनिकों वाला आइसलैंड है। तो आइए इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी और दे दूँ कि इट वाज़ फाउंडेड इन वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी में एक तरह से देखा जाए तो नाटो का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इट्स अगर हेडक्वार्टर की अगर आप बात करोगे तो ये ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में इसकी हेडक्वार्टर है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप हिंदी में बोलते हो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो एक तरह से ये मिलिट्री का ग्रुप है। आप अगर ईज़ी लैंग्वेज में समझना चाहो तो मिलिट्री का एक ग्रुप है जो कि अमेरिका और यूरोप का एक साझा राजनैतिक और सैन्य संगठन है। यह साल 1949 में बना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने इस संगठन का उस वक्त पहला और सबसे बड़ा मकसद था सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना। तो आइए इसके बारे में हम और भी कुछ बात करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पॉलिटिकली इट एम्स टू प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इनेबल्स मेंबर्स टू कंसल्ट एंड कोऑपरेट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, बिल्ड ट्रस्ट एंड इन द लॉन्ग रन प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसके अलावा अमेरिका ने इसे यूरोप में राष्ट्रवादी विचारों को पनपने से रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया, ताकि यूरोपीय महाद्वीप की राजनीतिक एकता कायम हो सके। हालाँकि नाटो की शुरुआत साल 1947 में, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1947 जैसा कि हमारा देश एक तरह से इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद हुआ था और उसी वक़्त इसकी एक तरह से शुरुआत होने की बात भी हुई थी और ब्रिटेन के बीच हुई एक तरह से डंकिक संधि से हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की ओर से हमला होने की सूरत में मिलकर सामना करने के लिए ये संधि, अगर आप बात करोगे तो ये संधि हुई थी उस वक़्त। 1949 में नाटो का 12 संस्थापक सदस्य, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका हो गए, ब्रिटेन हो गए, बेल्जियम हो गए, कनाडा हो गए, डेनमार्क हो गए। अब देखिए स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हो, रिगार्डिंग मिलिट्री एक्शन नाटो सेज इट इज़ कमिटेड टू द पीसफुल रिज़ॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। और आप जैसा कि ये जो न्यूज़ जो है टोटली ट्रेंड में चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का जो विवाद। तो नाटो एक तरह से नाटो का सदस्य यूक्रेन ना बन जाए, इसी के चलते ये मेनली जो एक तरह से देखा जाए तो रीज़न बताया जा रहा है कि मतलब ये रसिया और यूक्रेन के बीच में विवाद का। मूल रूप से ये संगठन साझा सुरक्षा की नीति पर काम करता है और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसका मकसद है कि अगर कोई बाहरी देश किसी नाटो का सदस्य देश पर हमला करे, तो बाकी सदस्य देश हमला झेल रहे देश की सैन्य और राजनीतिक तरीके से सुरक्षा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि नाटो में बहुत सारे सदस्य हैं और अगर किसी एक कंट्री पर भी हमला होता है, तो जितने भी सदस्य हैं, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। आप ये कह सकते हो कि टोटली वो उठाएँगे ही। उत्तरी अमेरिका की बात करो या फिर यूरोप के किसी एक या एक से ज़्यादा सदस्यों पर हथियारों से हमला हो तो माना जाएगा कि सब पर हमला हुआ है। जैसे कि आप सपोज़ करो, मैं
यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाऊँगा उदाहरण देकर के, कि अगर मान लो कि नॉर्थ अमेरिका पर हमला होता है, तो उसका साथ यहाँ पर देने के लिए यूरोप के सभी देश शामिल हो जाएँगे। तो बस अब यही रसिया नहीं चाहता है कि जो यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बन जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देखना चाहोगे कि इफ डिप्लोमैटिक एफर्ट्स फेल, इट हैज़ द मिलिट्री पावर टू अंडरटेक क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन। जैसा कि मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन करना चाहूँगा, व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नाटो? तो नाटो का जैसा कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश एंड फ्रेंच। व्हाट इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो? अगर करंट सेक्रेटरी जनरल की आप अगर आप बात करोगे तो वो है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। आइए इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं। तो मेंबर्स कंट्रीज़ की जैसा कि आप बात करोगे, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैप में भी दिखाया, और ये देखिए जैसे कि अल्बानिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क। तो आप स्क्रीन पर इतने सारे जो 30 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, वो आप ऑलरेडी देख सकते हैं। आइए इसके बारे में हम और भी कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर राजनीतिक मामलों के लिए उत्तरी अटलांटिक काउंसिल और एक तरह से ब्यूली क्लियर स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी ग्रुप को बना है, साथ ही सैन्य गतिविधियों के लिए मिलिट्री कमिट बनी, और जिसका अपना कमांड सेंटर है। रूस और यूक्रेन के बीच बड़े तनाव के पीछे एक वजह नाटो भी है। यूक्रेन की नाटो का सदस्य बनने की इच्छा है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ऐसा होने का मतलब है कि रूस की सीमा तक नाटो सेनाओं की स्थायी मौजूदगी हो सकती है। नाटो ने 2008 में एक तरह से ब्यूक्रेन सम्मेलन में यूक्रेन और जॉर्जिया के नाटो का सदस्य बनने की इच्छाओं का स्वागत किया था। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, रसिया हैड बीन अमेसिंग अप टू 2 लाख ट्रूप्स अलोंग द यूक्रेन बॉर्डर फॉर वीक्स एमिड थ्रेट्स ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शन। तो जैसे 2 लाख सेना इसने ऑलरेडी एक तरह से भेज रखा है। लेकिन नाटो ने अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए कई अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित किए। जैसे देखा जाए तो पुतिन व्लादिमीर पुतिन की बात करोगे तो वाज़ नीडेड टू प्रोटेक्ट सिविलियन इन ईस्टर्न यूक्रेन, अ क्लेम द यूएस हैड प्रेडिक्टेड ही वुड फॉल्सली मेक टू जस्टिफाई एन इन्वेजन। तो ये जो न्यूज़ है अभी हाल ही में ये बताया गया व्लादिमीर पुतिन के बारे में। तो आई होप ये जानकारी आपको पूरी तरह से आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर बहुत लोगों का क्वेश्चन उठता है कि नाटो आखिर है क्या? तो मैंने ये क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करी, और इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।